अगर मैं सपोज दैट मैं बीएचयू में नया आया हूँ और मैं अप्लाई किया हूँ फाइन आर्ट्स के लिए ग्रेजुएशन के लिए, तो मैं कितने पेपर दूंगा, कैसे प्रोसेस होगी, किस टाइप का पेपर लिया जाएगा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट पहला पेपर में क्या पूछा जाता है? जैसा कि आप बताए हैं कि फाइन आर्ट में एडमिशन पाने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, किस हिसाब से उसको पेपर पूछे जाते हैं बीएचयू की तरफ से। तो पहला जो है सबसे चुनावपूर्ण जो क्वेश्चन पेपर यह होता है, थ्योरी होता है, जिसमें कला इतिहास के बारे में पूछा जाता है। टेक्निकल से लेकर के इतिहास की बात उसमें पूछी जाती है। तो अगर ये 150 नंबर का होता है, इसमें अगर जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को नहीं पास कर पाता है, यानी उसमें उसका अंक कम रहते हैं, तो वो जो है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं दे पाता है। मतलब इसके बाद वाला पेपर प्रैक्टिकल होता है? हाँ, प्रैक्टिकल के बाद प्रैक्टिकल होता है, जो स्टिल लाइफ और कंपोजिशन के नाम से जाना जाता है। तो कंपोजिशन और स्टिल लाइफ में पहुंचने से पहले एक पेपर जो है फाइट करना होता है, जो थ्योरी के नाम से जाना जाता है। थ्योरी के नाम से हम थ्योरी, मान लीजिए मैं थ्योरी क्वालिफाई कर गया, तो मैं प्रैक्टिकल में पहुंचा। प्रैक्टिकल में मुझे किस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा वहाँ पे? प्रैक्टिकल में आपके सामने जो है वस्तु चित्र रख दिया जाएगा, जो देख करके कोई भी सब्जेक्ट को देख करके बनाना होता है। सपोज दैट आप एग्जांपल के लिए कोई घड़े का तस्वीर हो गया, बाल्टी का तस्वीर भी सामने रख दिया जाएगा और सबके लिए एक बराबर होगा, सबको बनाना है। हाँ, और जो अच्छा उसमें बनाया वो बेस्ट कहलाता है। और उसको ब्लैक एंड वाइट ही बनाना होता है, ओनली पेंसिल्स का उसमें यूज करना होता है। बस पेंसिल के मदद से, और कोई भी कलर नहीं लेके आना है आपको, सिर्फ पेंसिल। हाँ, उसमें केवल पेंसिल। तो उस हिसाब से ये दूसरा स्टेप हो गया। ये तीसरा स्टेप क्या होता है आपका? कंपोजिशन। इसको मेमोरी ड्राइंग करते हैं। मेमोरी बिना देखे जो है कोई चित्र बनाना होता है। उसमें सब्जेक्ट मिलेगा कि संग्रहालय के चित्र बनाइए, घाट का चित्र बनाइए, या तो ग्रामीण दृश्य बनाइए, मेला के दृश्य बनाइए। ऐसे जो है सब्जेक्ट जो है मिलता है। मतलब मिलता है और उसको बस एक बार देख लेना होता है? नहीं, सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। पढ़ करके उसको जो सब्जेक्ट मिल गया है उसको बिना देखे चित्र उसको पेपर पे अंकन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। मैं जैसे कि तीसरे स्टेप पे मैं पहुंच गया हूँ, 2 स्टेप मैंने क्वालिफाई कर लिया है, तो मुझे एक स्क्रिप्ट दी जाएगी, उसको मैं पढ़ूंगा और दिमाग में उतारूंगा कि ऐसी आकृति मुझे बनानी है। नहीं, स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा, केवल वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसमें यह लिखा रहेगा कि इन 3 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करिए। तो जैसे पहला प्रश्न, सपोज दैट पहला प्रश्न ये होगा कि आप ग्रामीण दृश्य बनाइए, गांव का चित्र बनाइए, कोई गांव का सीन बनाइए। सबके लिए वो अलग अलग होता होगा, सब लोग अलग अलग बनाते होंगे? नहीं, सब्जेक्ट तो सबका मतलब जब बनाते हैं तो अलग अलग हो जाता है। लोग नहीं भी चाहते वो अलग कर लेते हैं, उसको होना तय रहता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अलग हो ही जाता है। तो ऐसे उसमें फिर दूसरी लाइन ये रहेगी कि मेला का सीन बनाइए, किसी त्यौहार का सीन बनाइए, ऐसे कुछ रहेगा। ऐसे कोई भी सीन बनाना होता है। ये तीसरा स्टेप होता है। इसको पास करके स्क्रिप्ट नहीं इंटरव्यू होता है क्या? लोगों के दिमाग में होता है कि इंटरव्यू होता है, लोगों पूछा जाता है क्या? काउंसलिंग के दौरान जो है पूछा जाता था। अभी तो मुझे पता नहीं है पूरी तरह क्लियर से। समय हो गया आपको भी उस प्रक्रिया से गुजरे? मेरा एडमिशन 2009 में हुआ था, इसलिए उस समय का था कि जब ये लोग रिटेन पास करते थे, प्रैक्टिकल पास करते थे, काउंसलिंग के दिन उसकी वाइवा होती थी। उस दिन उससे जो है इंटरव्यू लिया जाता था, जो उसके बाद उस हिसाब से